नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कुछ धातुओं के अपरूप। जैसे कि धातु जो होता है वो धातु जो होता है अपरूप होता है। कार्बन जो होता है, कार्बन में क्या क्या पाया जाता है? कार्बन में हीरा, ग्रेफाइट। कार्बन किस में पाया जाता है? तो हीरा में पाया जाता है, ग्रेफाइट में पाया जाता है, क्लोरीन में पाया जाता है, कास्टिक चारकोल में पाया जाता है, बोना चारकोल में पाया जाता है, रक्त चारकोल में पाया जाता है। आगे देखते हैं फास्फोरस। फास्फोरस में जो होता है पीला फास्फोरस में पाया जाता है, लाल फास्फोरस में पाया जाता है, काला फास्फोरस में पाया जाता है। उसी तरह से फास्फोरस में पाया जाता है। उसके बाद स्केटलेट और फास्फोरस में पाया जाता है। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन एवं ओजोन कहता है। ऑक्सीजन किस में पाया जाता है? ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन O2 और ओजोन में पाया जाता है। सल्फर किस में पाया जाता है? रैम्बिक सल्फर और मोनोक्यूलिक सल्फर में पाया जाता है। और एमाराफस सल्फर एवं कोलाइडिक सल्फर में पाया जाता है। प्लास्टिक सल्फर में पाया जाता है। आगे देखते हैं कार्बनिक तथा उसमें यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक कहता है कार्बन एक वो धातु है तथा उसकी आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया है? तो 14 में रखा गया है। 14 का ए में रखा गया है। आगे देखते हैं हीरा 14 में रखा गया और इसका जो है क्रमांक संख्या 4A वर्ग कक्षा किसमें 4A में रखा गया। आगे देखते हैं हीरा और ग्रेफाइट एक जैसी धातु। कहता है हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे क्यों नहीं दिखते हैं? कहता है क्योंकि दोनों में कार्बन की परमाणु संरचना अलग अलग होती है। क्योंकि इसमें जो है कार्बन की परमाणु संरचना क्या होती है? अलग अलग होती है। एक ही तत्व के विभिन्न अपरूपों को क्या कहते हैं? तो अपरूपों का कहते हैं एक ही तत्व के विभिन्न प्रारूपों को क्या कहते हैं? तो अपरूप कहते हैं। CaCO3 यानी कि CaCO3 में कार्बन की प्रतिशत कितना होता है? तो 12% होता है। उसके बाद हीरा का अपर्तनांक कितना होता है? तो 2.417 होता है। हीरा का अपर्तनांक कितना होता है? तो 2.417 होता है। 2.417 होता है। उसी तरह से आगे देखते हैं कार्बन के विभिन्न अपरूप होता है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कोक। कार्बन का जो होता है विभिन्न अपरूप होता है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कोक एवं चारकोल एवं काजल एवं गैस कार्बन। उसी तरह से आगे देखते हैं कार्बन में काला हीरा को बोर्ड कहा जाता है। काला हीरा को क्या कहा जाता है? बोर्ड कहा जाता है। इसका प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो कांच काटने तथा चट्टानों को छेद करने में किया जाता है। कोयला का भंजक आश्वासन बने अवशेष से क्या कहते हैं? कोक कहते हैं। कार्बन का सबसे अधिक क्रियाशील धातु चारकोल होता है। कार्बन के सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या होता है? चारकोल होता है। चारकोल की प्राप्ति कैसे होती है? तो लकड़ी के भंजक एवं आश्वासन से होता है। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? क्योंकि उसमें चतुर्फलीय आणविक संरचना के कारण। उसके बाद इस्पात का कठोरता किस पर निर्भर करती है? कार्बन की प्रतिशत पर। आगे देखते हैं प्राकृतिक का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन जो है क्रीडिंग टूल किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का बनाता है। इस्पात का उत्पादन के लिए वाष्प भट्टी किस पदार्थ के साथ कोक का प्रयोग करता है? कोक का कार्य करता है औपचक एवं ईंधन के रूप में करता है। आगे देखते हैं अलकतरों का निर्माण डिस्ट्रीब्यूट एवं डिस्टिलेशन विधि से किस गैस को निर्माण करने का कर्म होता है? तो कोल गैस का होता है।